नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात, हमने कल जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो PCS के जो पद निकाले गए हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर हमने कल जो हमने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पहली यूनिट हमने देखी। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो रही उसके अंतर्गत हमने क्या देखा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने यूरोपियों का आगमन देखा। इससे पूर्व जो हमने भारत का इतिहास से रिलेटेड जो कुछ चैप्टर हमने अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता हमने इससे पूर्व इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। वैदिक काल और संगम युग ये चीज़ें हमने डाल चुके हैं। अब यदि हम आंदोलन की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं जल्द ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये चीज़ें आपके समक्ष लेके उपस्थित होंगे। उसके पश्चात मैं जो कवर किया था, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके आधुनिक भारत या कहें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी बिंदुओं पर, मैं उससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम जो बात कर रहे हैं पुर्तगाली और डच और फ्रांसीसी क्या, ये हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था, आज इसी क्रम में इसे आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे डच के बारे में हम पढ़ेंगे। डचों से रिलेटेड ये चीज़ें हम देखेंगे। अब बात करते हैं डचों की कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1602 ईस्वी में इनका आगमन भारत में हुआ था। यदि मैं बात करूं इनके आगमन से रिलेटेड तो इससे पूर्व आपने जो देखा था, आपने फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश हैं वो इस भारत में आए और सर्वप्रथम जो भारत में आया वास्को डी गामा द्वारा ये भारत में प्रवेश किया गया। ठीक है, जो ये प्रवेश किया गया था इससे पूर्व की जी वीडियो आप देख लीजिएगा। जो वास्को डी गामा जो आया था पुर्तगाली से, देखिए ये सूरत में सबसे पहले आए, जहाँ पर अब्दुल गनी के द्वारा बताए गए रास्ते से ये कालीकट पहुँचा और जहाँ के जो राजा थे जेमिरोनिन ने इनका जो स्वागत किया था, बहुत भव्य स्वागत इनके द्वारा किया गया था। ये जो इंडिया पहुंचा था 1498 में आया था पहली बार, और जो दूसरी बार ये भारत पहुंचा तो वो पहुंचा आपका 1500 ईस्वी में ये भारत आया। दूसरी बार 1502 के मध्य ये फिर भारत पहुंचा, और उसके बाद जो तीसरी बार जो ये भारत आया, भारत जब ये आया तीसरी बार तो उसके पश्चात इसके द्वारा यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य किए गए। ये जो कहें फ्रांसीसी या पुर्तगालियों को यहाँ पर बसाने का इसका बड़ा सहयोग रहा, या कहें इसकी तरफ से एक जो नीति की गई थी उसके माध्यम से यहाँ पर ये राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ। और अगर हम बात करें डचों की तो डचों की जो कंपनी का जो आगमन था 1602 में इनका यहाँ आए, जो सरकारी रूप से यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया। और जो ये डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे, जो नीदरलैंड के पास के ये निवासी थे। ठीक है, हॉलैंड नीदरलैंड के अंतर्गत ये देश है, तो ये यहाँ के निवासी थे। और यदि मैं कंपनी का नाम की बात करूँ तो VOC ये था इनका ये नाम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अगर ये डच जो संसद थी ये स्टोन जनरल इसे कहा जाता था। यदि मैं बात करूं, ज़्यादा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कंपनी का नाम क्या था, VOC। ठीक है, अब आगे मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको। VOC था और ये कहाँ के निवासी थे, ये हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। और डचों की कंपनी का आगमन कब हुआ, 1602 में ये यहाँ पर आए और इसने 21 वर्ष के लिए ये भारत के साथ आक्रमण, व्यापार और आदि करके ये यहाँ पर विजय इन्होंने प्राप्त किया। इनको जो समय लगा ये 20 से 21 वर्ष का ये समय लगा, जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें की यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने व्यापार किया और व्यापार के द्वारा यहाँ पर आक्रमण इत्यादि करने के पश्चात यहाँ पर इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और जो ये साम्राज्य इनका जो रहा दोस्तों वो 21 वर्ष का ये रहा। और डचों ने यहाँ पर जो मसाला व्यापार पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। वादेर हेंग ने क्या करा, 1605 में जो मुसोलिनी पट्टनम ने
पन्नम में अपनी पहली बस्ती यहाँ पर जो बसाई, ये कहाँ, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के ये अंतर्गत आता है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली क्या करी, बस्ती यहाँ पर इनके द्वारा ये बसाई गई थी, ठीक है। और जब इनके द्वारा जब ये बस्ती बसाई गई तो उसके उपरांत जो इनकी दूसरी जो बस्ती बसी थी ये पेट्टापोली जो के अंतर्गत ये बसाई गई थी, ये दूसरी बस्ती। अगर मैं पहली बस्ती की यदि मैं बात करूं तो ये जो पहली बस्ती जो बसी थी आपकी दोस्तों, ये बसी थी 1605 में, ये बस्ती बसी थी जो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये बसी थी, ठीक है। अब आगे की यदि हम बात करें 1610 में ये पुलिकट में इन्होंने अपना एक किला बनाया और गैलियाड किला इसका नाम रखा। और 1616 में ये सूरत गए और वहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्थापित करा। और 1645 में ये करी काल में ये रहे। और 1653 में चिनसूरा जो पीजी किला और गुस्तात किला के अंतर्गत ये बिलकुला के अंतर्गत ये किले के अंतर्गत रहे। और 1633 में ये कोचीन के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र इन्होंने अपने अधीन ले लिया। यदि मैं बात करूं जो इनका जो कालक्रम रहा है, जो ये कालक्रम रहा है दोस्तों, 1610 से 1663 के मध्य इन्होंने जो किलों को फतह करा, या पुलिकिट की बात करूं या सूरत की बात करूं या करिकाल की बात करूं या चीन सूरा की बात करूं, कोचीन की बात करूं, तो इन्होंने इन क्षेत्रों को अपने अधीन किया। और पुलिकट में पैड़ागौड़ा नामक स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा ये चलाए गए थे। पुलिकट में ये पैगोड़ा नाम का इन्होंने स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा ये चलाए गए थे। सम टाइम कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया डजू ने भारत में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया, तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा यहाँ पर चलाए गए हैं। जो ये व्यापार करने की जो नीति से इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे नील नदी की बात करूँ या सूती वस्त्र और सोरा या मसाले का व्यापार डजू ने इनके द्वारा किए गए। अब नील नदी के रास्ते इन्होंने जो सूती वस्त्र का व्यापार कराया या सोरा का या मसालों का या अन्य व्यापार इनके द्वारा डजून द्वारा यहाँ पर किया गया। और वस्तुओं के निर्यात इनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने भारत से ले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपने देश जाके इसे उच्च दामों में वहाँ पर बेचा। यदि मैं बात करूँ जो मसालों का जो व्यापार रहा, जो केरल से रहते हुए और मसालों का व्यापार यहाँ से इनके द्वारा ये किया गया। और जो महत्वपूर्ण अगर फैक्ट की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, जो डच और अंग्रेज़ों के मध्य का युद्ध जो रहा, वो बेदरा की जो लड़ाई रही 1759 में 59 में जो ये इनके द्वारा जो लड़ा ये युद्ध, यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने डचों को यहाँ पर परास्त कर दिया। कभी क्वेश्चन आ जाता है डच और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध कहाँ हुआ, और ये हुआ था बेदरा लड़ाई, ये इस नाम से जानी गई थी इतिहास में। और 1759 में ये लड़ाई हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर डचों की, यहाँ पर क्या हुई, विजयी हुई। अब हम अंग्रेज़ों की बात करें, जब अंग्रेज़ों के मध्य भारत में अंग्रेज़ों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो ये जो डच और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका जो परिणाम रहा, यहाँ पर डच हारे तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन अधिपति यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती दौर की यदि बात करें तो ये 1599 में एक ये प्राइवेट कंपनी के रूप में ये भारत में इसने प्रवेश किया। और उसमें भारत का जो मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था तो वो उस समय अकबर था। अकबर के समय में ये जो अंग्रेज़ थे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रूप में भारत में इनके द्वारा प्रवेश किया। तो कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब प्रवेश किया, इंडिया में कब प्रवेश किया, तो ये 1599 में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ये आए। और उस समय भारत में जो मुगल साम्राज्य के जो राजा थे या सम्राट थे तो वो अकबर थे। और व्यापारियों का जो एक समूह सामूहिक रूप से ये भारत में आए और मर्चेंट एडवेज से ये यहाँ पर मिले। और यदि मैं बात करूँ जो BEIC, ठीक है,
इसकी यदि मैं बात करूं तो इस नाम को इन्होंने जो दिया, देखिए जो इसका जो नामांकन हुआ तो उसका नाम मैं बताता हूं आपका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नाम का ये इनके द्वारा ये कंपनी का प्रारंभ यहाँ पर कंपनी की गई। और यदि मैं अंग्रेजों की बारे में बात करूँ, यह पहला अंग्रेज था जो भारत आया था, जॉन मिलन हॉल, जो 1599 में यह सड़क मार्ग के रास्ते ये कहाँ भारत में इसने प्रवेश किया। और यदि मैं बात करूं ब्रिटिश इंडिया की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने दिसंबर 1600 में इस कंपनी को 15 वर्ष के अधिकार पूर्वी दुनिया से व्यापार करने को ये संपूर्ण रूप से ये पारित कर दिया, या कहें ये जो पूर्वी दुनिया से व्यापार करने के लिए ये आदेश दे दिए गए। और सम टाइम यदि हम बात करें ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम की, तो इसमें क्या देखने को मिला हमें, जो अनिश्चित काल तक जो व्यापार करने का जो अधिकार यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी उनके द्वारा ये दिया गया। ब्रिटिश शासक जो जेम्स प्रथम थे, इनके द्वारा संपूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए यह व्यापार करने के यहाँ पर अधिकार दे दिए गए। और कैप्टन हैरिसन द्वारा जो जेम्स प्रथम का जो राजदूत बनकर जो 1608 में भारत के जो शासक उस समय थे जहांगीर से ये व्यापार करने की यहाँ पर इनके द्वारा अनुमति लेने आए, क्योंकि उस समय जब ये भारत आए तो कैप्टन हैरिसन जिसमें भारत आए तो उस समय जो भारत का जो साम्राज्य था, या कहें जो इसके जो शासक थे उस समय जो मुगल साम्राज्य के, तो जहांगीर थे। जहांगीर से ये मिले और जहांगीर से इन्होंने जहांगीर से मिलने के उद्देश्य से क्यों आए, क्योंकि ये यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे और इस व्यापार की नीति से यहाँ पर आए। और इनके द्वारा सबसे पहला सूरत पहुँचा। देखिए इनके द्वारा जो सबसे पहला जो व्यापार या कंपनी का स्थापन किया गया, यह सूरत में किया गया। सबसे पहले जो सूरत पहुंचा ये, और वहां से ये आगरा होते हुए ये इसने जहांगीर से मुलाकात की। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कैप्टन हैरिसन द्वारा जब भारत में जब जेम्स प्रथम का जब राजदूत बन के आया था 1608 में, तो ये भारत के किस शासक से मिला व्यापार की नीति के लिए, ये जहांगीर से ये इसके मिला और वहाँ से अनुमति लेने ये आया था। और जो ये आया था ये सबसे पहले सूरत पहुँचा, वहाँ से ये आगरा होते हुए, यदि मैं बात करूँ ये जहांगीर से मुलाकात इसके द्वारा की गई। यह फारसी में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फारसी में, जिससे खुद खुश होकर फारसी में की, देखिए मुलाकात इसने जो की थी, जो जहांगीर से मुलाकात फारसी में इसकी मुलाकात हुई, और जिससे खुश होकर उसने जहांगीर ने उसे खान की उपाधि प्रदान की और उसका नाम फिरंगी वान पड़ गया। फिरंगी वान इसका नाम पड़ गया। कभी क्वेश्चन आता है कि फिरंगी वान किसका नाम पड़ा, तो कैप्टन हैरिसन का ये नाम यहाँ पर पड़ा, जिसने खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये जो खान की उपाधि दी गई थी ये आपके जहांगीर द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने, दोस्तों यदि हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने उसे 400 का जो मन बस कर दिया। 400 का जो मन बस मतलब इसे खुश कर दिया, 400 से ज़्यादा ऊपर का ये मन बस ये यहाँ पर किया और सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी ले ली। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जहांगीर ने इसको 400 से अधिक रूप में स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करी और व्यापार करने की अनुमति इसे दी। और तो और ये सूरत में व्यापार करने की इसको जब अनुमति जहांगीर द्वारा दी, लेकिन पुर्तगालियों के पुर्तगालियों के जो विरोध से उसने व्यापार नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग थे तो उन्होंने इस संबंध में जहांगीर से विरोध किया। तो ये जो कैप्टन हैरिसन था, जिसे फिरंगी वान के नाम से जाना जाने लगा, तो यहाँ पर इसने व्यापार नहीं कर पाया एक तरफ से। और अंग्रेजों ने जो सबसे पहले 1611 में मुसलिनी पट्टनम
में पहली इनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की और फिर 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किया, कारखाना स्थापित किया। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री लगाई गई थी वो किस सन में लगाई गई थी? वो 1611 में लगाई गई, किस स्थान पर लगाई गई थी? मुसलिनपट्टनम में ये फैक्ट्री लगाई गई थी। और उसके पश्चात जो दूसरी फैक्ट्री लगाई गई थी दोस्तों, वो लगाई गई थी 1613 में, ये सूरत में इनके द्वारा लगाई गई थी। और जो जेम्स प्रथम थे, उसने अकबर के नाम का एक पत्र लेकर हरिसिंह को भेजा। हरिसिंह को जब ये पत्र भेजा जेम्स प्रथम ने, तो टॉमस रो, ठीक है, अब टॉमस रो की यहाँ पर एंट्री हुई। तो टॉमस रो ने जो 1615 में सबसे पहले सूरत आया, फिर जाके यह अजमेर गया और वहाँ जहांगीर से मिला। उसके पश्चात 1619 में जब अंग्रेजों ने अहमदाबाद या भसौड़ आगरा में अपने कारखाने जब यहाँ पर स्थापित कर दिए, या कहें इनके द्वारा ये लगाए गए। और यदि मैं बात करूं सम टाइम, तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान जो रहे, उसने अंग्रेज़ों को यहाँ पर सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ों को यहाँ पर सुनहरा फरमान यहाँ से प्राप्त हुआ। गोलकुंडा के जितने भी सभी बंदरगाह पर ये 500 पगोड़ा वार्षिक कर के बदले यहाँ पर व्यापार की अनुमति दी। उसमें वो बहुत बड़ी एक रकम होती थी, ये 500 या दिनार कहें या पैगोड़ा वार्षिक वर्ष भर ये 500, एक वर्ष में ये 500 पैगोड़ा या वार्षिक कर हमें देंगे व्यापार के बदले, ये अनुमति यहाँ पर प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के जो सुल्तान थे वहाँ पर इनको ये अनुमति प्राप्त हुई। और 1639 में फ्रांसिस डे इसने क्या करा, चंद्रगिरी के जो राजा थे, जो मद्रास पट्टे पर ले गए, इन्होंने जो मद्रास पट्टे पे इन्हें लिया और उसने वहीं पर एक किला का निर्माण किया। और वहाँ पर क्या करा, एक किले का जब निर्माण किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु पर ये इस किले का जो निर्माण किया, ये किले का ये नाम रखा गया। दोस्तों ये कई दफ़े ये यूपीएससी के में क्वेश्चन ये पूछा गया। और यदि मैं बात करूं 1668 में ये पुर्तगाल में जो कैथरीन बेगाजा और ब्रिटेन की जो चार्ल्स द्वितीय थे के बीच क्या हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और पुर्तगालियों ने बम्बई ब्रिटेन को दे दिया। जो बम्बई इनके अधीन जो था वो ब्रिटेन को इन्होंने तोहफे के रूप में दे दिया। और जब ब्रिटेन के जो चार्ल्स द्वितीय ने यहाँ पर क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक कर देने का यहाँ पर घोषणा की है, जिसे BCIE को ये दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बम्बई का जो गवर्नर था अंग्रेज गोराल औरंगियार ये बना। इसने मुंबई में क्या टकशाला बनवाई। और यदि मैं कहूँ किसने बम्बई में टकशाला बनाई, तो अंग्रेज गोराल औरंगिया द्वारा ये बनाया गया था। इधर अगर दूसरी तरफ हम बात करें 1651 में एक अंग्रेज जो ब्रिजमैन ने बंगाल के हुगली नाम स्थान पर क्या अपना कारखाना स्थापित कर दिया। और कासिम बाजार की यदि बात करें और राजमहल पटना में भी इसने अपने कारखाने धीरे धीरे बनाना शुरू करा और बनवाए। और बंगाल का जो सूबेदार था साहू भुजा गवर्नर ने अंग्रेजों से क्या करो 3000 कर देकर यहाँ पर व्यापार की अनुमति यहाँ पर प्राप्त कर ली। और यदि मैं बात करूँ 1686 में जब बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर जो बना विलियम हैजेग जो बना उसने औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया और अंग्रेज बंगाल छोड़कर यहाँ से भाग गए। ठीक है, जब ये बंगाल छोड़कर भागे और बचने के लिए एक आइलैंड में ये रुके और उसमें एक उन्होंने क्या, जब
औरंगजेब ने इन पर हमला किया तो ये यहाँ से भागे और एक आइलैंड में ये जाकर छिप गए, अपनी जान बचाई उन्होंने। उसमें फिर एक जो अंग्रेज था जॉर्ज चारनाक वापस आया और उसने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। जॉब चारनाक कंपनी के एक एजेंट के रूप में ये बना, ठीक है। और यदि मैं बात करूं 1691 में जब जॉब चारनाक ने बंगाल में जो सुल्तानतनी में एक कारखाना फिर यहाँ पर स्थापना की इसने। सुल्तानती में एक कारखाना की स्थापना यहाँ पर की और 1698 से 99 में बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम भुजसान ने क्या करे, जमींदार इब्राहिम खां से जमींदारी छीनकर BEIC को ये दे दी, जिसमें 1200 रुपये कर देने के बदले ये कर दिया गया है, जहाँ पर 3 गाँवों को यहाँ पर बसाया गया, सुल्तानती और कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 ग्राम यहाँ पर गांव बसाए गए। 3 गाँवों को मिलाकर जो मिलकर BEIC ने कलकत्ता की स्थापना की। जो इसके जो संस्थापक थे, जो कलकत्ता की जो स्थापना की थी, जॉर्ज चारनाक ये थे। और जो किला था पोर्ट विलियम, ये किले का नाम रखा गया। पहला जो गवर्नर था सर चार्ल्स आयर ये बने। और उसके पश्चात जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य विलियम तृतीय के हाथों में ये पहुंचा। उसके पश्चात क्या हुआ, जो न्यू कंपनी, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग इन द ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये नई और पुरानी कंपनी का नाम मिलाकर जिस कंपनी का जो नामांकन हुआ, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट टेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज करके ये नाम पड़ा गया। और यदि मैं बात करूं 1717 में जो शाही फरमान में क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में मैनकाटा जो बख्तर का आविष्कार यहाँ पर हुआ, इसे कहा जाता है, बस्तर का आविष्कार इसके मैनकाटा को कहा जाता है। उत्तर में यदि मैं बात करूं तो वहाँ पर मुगल शासक 1713 से 19 में या फारूक सीरियर के दरबार में क्या हुआ, जॉन मुसमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल यहाँ भेजा गया। जब ये वहाँ पहुँचा तो जो विलियम हैमिल्टन थे, ख्वाजा से ईहिद भारत ये आया और फारूक सिलियन ने बंगाल और बिहार उड़ीसा में 3000 रुपये कर देकर यहाँ पर व्यापार की अनुमति यहाँ पर भी इसने मांग ली और शाही फरमान यहाँ पर कहा गया इसको, ठीक है। ये चीज़ें जब हुई उसके पश्चात जो नई स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ 8वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया यही चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।